क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? एकदम सिंपल, सुन लो। अगर किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल दिख रहा है, नाम क्या है ट्राइंगल का? एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन बनाते हैं, ये वाली साइड है, इसका नाम क्या है? साइड का बीसी। अगर इसमें इसके पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं, कौन सी लाइन बना रहे हैं? डीई। तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। बाकी दोनों साइड मतलब कौन सी साइड? एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब है एडी और डीबी का रेशियो, एई और ईसी का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम के जैसा ही है। मिड पॉइंट थ्योरम में बस क्या फर्क होता था, यहां पर ये दोनों पॉइंट क्या होते थे? मिड पॉइंट हो जाते थे। समझ में आई ये चीज? उसका नाम शॉर्ट फॉर्म एमपीटी था, इसका नाम है बीपीटी। ठीक है, ओके। अब इसकी स्टेटमेंट आपको याद करना है, तो स्टेटमेंट में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two side into distinct point, other two sides को दो distinct point पे intersect कर रही है, then other two sides are divided in same ratio, तो बाकी दोनों sides same ratio में divide होंगे। स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, पहला स्टेप। ओके, फिर ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो फिगर में क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेंगे, जो आपको सामने दिख रहा है। एबीसी ड्रॉ करने के बाद हम एक लाइन बनाएंगे डीई, जो पैरेलल बनेगी किसके? बीसी के। यहां तक क्लियर हो गया? और फिर हम लिख देंगे गिवन। तो गिवन में हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और डीई पैरेलल है किसके? बीसी के, जो हमने यहां पर देखा था। फिर उसके बाद 2 कंस्ट्रक्शन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। पहला कंस्ट्रक्शन जो होगा उसमें हम ई से परपेंडिकुलर बनाएंगे एम, ई एम एक परपेंडिकुलर बना, और ई को ज्वाइन कर देंगे बी से। यहां तक क्लियर हो गया? अब 2 ट्राइंगल को फोकस में रखना है, एक ऊपर पर्पल वाला ट्राइंगल और नीचे ये पिंक वाला ट्राइंगल। जो 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, दोनों के एरिया निकालने। तो पर्पल वाले ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालने जाओगे, हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज करोगे। इसका बेस क्या हो जाएगा? एडी, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी? ईएम। तो देखो ये वाला इक्वेशन समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या हो गया? हाफ एडी इंटू ईएम। फिर नेक्स्ट ये पिंक वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने जाओगे तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इसका बेस हम किसको लेंगे? बीडी को, और इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी? ईएम। ये इक्वेशन 2 बनेगा। तो अगर दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों की हाइट सेम है, बट दोनों का बेस अलग अलग है। एक का एडी है, दूसरे का क्या है? डीबी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से राइट हैंड साइड में हाफ और हाफ कटेगा, ईएम और ईएम कट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? एडी बाय डीबी। क्लियर हो गया ये चीज? और एडी बाय डीबी, ये जो 2 साइड्स का रेशियो हमें मिला है, ये इन दोनों ट्राइंगल के रेशियो के इक्वल मिल रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले साइड के लिए भी करेंगे। दूसरा वाला साइड मतलब अब हमें एई और ईसी चाहिए। ये दोनों का रेशियो मिल गया, अब ये दोनों का रेशियो चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम पर्पल वाला ट्राइंगल लेंगे, एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे। लेकिन अब इसका बेस हम किसको लेंगे? एई को, और हाइट किसको लेंगे? डीएम को। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर फिर से सेम चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई मतलब पर्पल वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हो गया एई, हाइट हो गया इसका एनडी, ये हो गया इसका हाइट। ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस हो जाएगा ईसी, और इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? एनडी। ये हो गया सेकंड वाले का एरिया। दोनों के एरियाज को डिवाइड करेंगे, जिससे दोनों में से हाफ हाफ एनडी एनडी कट जाएगा। क्या मिल जाएगा? एई बाय ईसी। यहां पर आपको जो लेफ्ट साइड में मिला है वो पर्पल वाले ट्राइंगल का एरिया और ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, एडीई एडीई दोनों के न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में यहां पर कौन सा ट्राइंगल है? बीडीई। यहां पर कौन सा है? डीईसी। ये जो दोनों ट्राइंगल दोनों के डिनोमिनेटर में है, इनफैक्ट दोनों का बेस सेम है। बीडीई और सीडीई दोनों का बेस क्या है यहां पर? डीई। और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब दोनों का हाइट भी क्या है यहां पर? सेम। इसका मतलब दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस कंडीशन में हम दोनों के एरिया को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, और इस वाले ट्राइंगल को बीडीई वाले ट्राइंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे आपको इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। अब इक्वेशन 3 और 6 को जब ऑब्जर्व करोगे तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एडीई बाय बीडीई सेम आ रहा है।
तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। इसका मतलब ADDB किसके इक्वल हो जाएगा, AEEC के इक्वल हो जाएगा, और ये BPT का प्रूफ हो गया। दैट्स इट। और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बता दिया है पिछले 10 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ये थ्योरम न आया हो। हर बार ये थ्योरम पूछा गया है, एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए तो आएगा, ये श्योर है। ठीक है, ओके। तो जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, क्या दोबारा इसको कर लोगे, प्रूफ कर लोगे? हटा दो इसको मैं। हाँ, किसने किसने नहीं लिखा है? अच्छा, किससे किससे नहीं होगा प्रूफ, फ्रैंकली बता दो, एकदम साफ साफ बता दो। अनुषा और अनुष्का, अर्पिता, पीछे स्वाति। तुम दोनों से क्यों नहीं होगा भाई? तुम दोनों तो प्रेजेंट थे ना लास्ट क्लास में। 5 बार लिखने की प्रैक्टिस करने बोला था ना मैंने, क्यों नहीं किया? और ये सारे लड़कों से हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकी सारे लड़के प्रूफ करना स्टार्ट करो। ऊपर मत देखना, स्टेटमेंट आप प्रॉपरली लिखना, और इधर पीछे तुम लोग भी ईमानदारी से करो, जिनसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से रिद्धि और श्रेया ये दोनों सही होगा, और बाकी किसी से नहीं हो रहा है क्या? आराध्या हो जाएगा? ओके गुड। बाकी मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे तुम्हारे दिमाग में कॉपी पेस्ट कर दूं मैं इसका प्रूफ, तो इसलिए तुम लोग ना इसको प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो। तो फटाफट करो इसको, प्रैक्टिस करो, समझो। 4-5 के बाद दोनों को डिवाइड करने तक भी हो गया होगा, मेरे ख्याल से यहां तक आ गया होगा, है ना? फिर 6 आने के लिए देखो, बस तुमको ना एक चीज देखनी है कि भाई ये दोनों को देख लो, 3 को और इस इक्वेशन को देख लो। यहां पर ADE है, यहां भी ADE है, बट यहां पर DEC आ रहा है, यहां पर BD आ रहा है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल आ रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के एरिया को इसके इक्वल लिख दूं, तो इनफैक्ट ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज? तो उसके लिए मैंने दोनों ट्राइंगल को फिगर में देखा, तो DEC, जो ये DEC कौन सा ट्राइंगल है, ग्रीन वाला, और BDE जो पिंक वाला है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सो दे आर इक्वल इन एरिया। तो इसलिए दोनों के एरिया को इक्वल कर दिया। दैट्स व्हाई मैंने इस ट्राइंगल के एरिया को रिप्लेस कर दिया BDE वाले से। अब उसका दोनों का राइट साइड लेफ्ट साइड क्या हो गया, सेम हो गया, तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और प्रूफ हो गया। चलो जल्दी करके देखो, फास्ट फास्ट। और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको देख देख के करते जाओ एक बार। हाँ हाँ, ये एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन तुमने पूछा है, जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। ठीक है तो तुमने ये पूछा कि जो BDE है उसमें ये BD बेस लिया हमने, हाइट हमने EM क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका रीजन ये है कि अगर मान लो मेरे पास ये दो ट्राइंगल इस तरीके से मैं बना रहा हूं, है ना? एक ट्राइंगल है मान लो ABC और दूसरा है ADC, ये दो ट्राइंगल है। अगर मैं इसकी ABC की हाइट लेना चाहूं तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? अब अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट लेना चाहता हूं तो वो हाइट कैसे लूंगा? तो हाइट लेने का सिंपल तरीका है, जो भी ट्राइंगल है उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाओ। तो यहां पर ये CDA का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, A। वहां से जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो परपेंडिकुलर इनफैक्ट ये वाला बनेगा। समझ में आई ये चीज? ये उसका परपेंडिकुलर बनेगा। एक्सटेंड करना पड़ता है उसके बेस को, और उसके वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाना पड़ता है बेस पे, तो वो उसका परपेंडिकुलर काउंट होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर भी वही चीज, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो ये आगे एक्सटेंड होगा, और ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है वही उसकी हाइट कंसीडर होगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, श्रेया, स्वाति, स्टार्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको समझ के करते जाओ प्रूफ। जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, और जहां जहां प्रॉब्लम जाती पूछते जाना, पहले कोशिश करना देखना कम पड़े ऊपर में, और उसके बाद फिर करो। फिर उसके बाद मैं इसका कन्वर्स कराऊंगा, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन में भी जो बच्चे प्रेजेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज, ये सॉल्व होना चाहिए। ये देवेश कौन है, देवेश देवांगन के नाम से? सर माही। ओके माही, हाँ
हाँ, ये थ्योरम प्रूफ हुआ है। यस, एग्जैक्टली उसी टाइप का है। इस थ्योरम का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, यह इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, यूजुअली थेल्स थ्योरम से कम, लेकिन बीपीटी इस नाम से इस थ्योरम को ज्यादा पहचाना जाता है। ओके, प्राची लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे ना? आता है, गुड। चलो स्टार्ट करो, दोबारा टेस्ट है इसका। और ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक खींच रहे हैं इसके प्रूफ को ना, ठीक है? 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। हम्म लेफ्ट साइड कौन लिखेगा भाई? ये लेफ्ट साइड क्या आएगा? एरिया ऑफ दिस बाय एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। सिस्टमेटिकली लिखो इसको। आयुष्मान देखा नोटबुक? ठीक है। हाँ देखो, समझ में आया नंदन? नहीं आया समझ में? स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया क्या? ये बता पहले, पहला स्टेप। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो का मतलब है एडी और डीबी और एई और ईसी, ये सेम रेशियो में होंगे। समझा कि नहीं? ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई? यहां तक लिख लिया, यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया, ये भी हो गया क्लियर स्टेटमेंट। हाँ, फिर उसके बाद इसका प्रूफ जो करना है उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहला वाला कंस्ट्रक्शन, ये वाला पार्ट किया कंप्लीट, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। तूने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में ई से एम एक परपेंडिकुलर बनाया, वो किस पे बना है? ए बी पे बना है। फिर तूने क्या किया? ई और बी को ज्वाइन कर दिया, यहां तक ओके हो गया। फिर उसके बाद इस पूरे थ्योरम के प्रूफ में 4 सेक्शंस है ना? ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में देख 2 सेक्शन है। इसमें अगर देखेगा ना, हम पहले एडीई वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एडीई बोले तो ये ट्राइंगल है एडीई, समझा क्या? ये पर्पल वाला। अब इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करें? हाफ बेस इनटू हाइट। तो उसका बेस क्या है यहाँ पर? एडी, और उसका हाइट क्या है यहाँ पर? ईएम। तो मैंने यहाँ पर लिखा हाफ एडी इंटू ईएम। क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई? और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, फर्स्ट सेक्शन। क्लियर? हाँ, एडी को क्यों लिया, डीई को क्यों नहीं लिया, ये तू पूछ रहा है। मैंने एडी को इसलिए लिया क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें देख यहाँ पर क्या है? एडी है, इसलिए मैंने एडी को बेस लिया। समझा? फिर उसके नीचे वाला जो ट्राइंगल मैंने बीडीई लिया, मतलब ये जो पिंक कलर का ट्राइंगल है बीडीई, इसमें मैंने किसको बेस लिया है? डीबी को बेस लिया है। समझा ये चीज? तो अगर डीबी को बेस लूंगा तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी? ईएम हो जाएगी। यही वाला कंसेप्ट जो मैं बता रहा था यहाँ पर। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? ईएम। तो देखिए हो गया हाफ डीबी इंटू ईएम। क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया? फिर मैंने क्या किया? दोनों को डिवाइड किया। अब डिवाइड करने से क्या होगा? देख, ईएम ईएम कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या मिलेगा तेरे को? एडी बाय डीबी, जो तेरे को ये मिलता है। क्लियर हो गया ये चीज? जो तेरे को प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड है, ठीक है? और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? तो राइट हैंड साइड में ये वाला ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये वाला ट्राइंगल का एरिया जो इधर पे आ गया। क्या इक्वेशन नंबर 3 तक समझ में आया? तो वहां तक कंप्लीट कर, फिर आगे बताता हूं। इसका हो गया श्रेया, ओके गुड।
और कोविद, ठीक है। तुम लोग बुक ओपन करो जल्दी, कान पकड़े के खड़े हो जा, चल तेरे को कई बार बोल चुका, चल जल्दी जल्दी कोविद। हाँ श्रेया बुक ओपन करो। कौन सा? ये वाला पार्ट, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। देखो पहले ना ई से एम बनाना है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी के। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ना, ये वाले ट्रायंगल का भी हाइट हो जाएगा इसको बेस लेने पे, और ये वाले ट्रायंगल का भी हाइट हो जाएगा इसको बेस लेने से, बीडी को बेस लेने से। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसा हो गया। अब दोनों को डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ कटेगा, ई एम कट जाएगा, तो ए डी बाई डी बी आ जाएगा, जो हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड। अब वही चीज राइट साइड के लिए करना पड़ेगा, तो राइट साइड के लिए डी से परपेंडिकुलर बनाएंगे डी एन, ये वाला एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, ये वाला एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। प्राची बन रहा है? श्रेया बुक। हाँ क्या कोविंद, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। नहीं अभी तेरे को दूंगा पनिशमेंट। अब मैं नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं सुनूंगा ना, आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर बुक नहीं लाए रहोगे तो वाकई में पनिशमेंट दूंगा मैं। तो क्या स्कूल वाले मना करते उस बैग से मत निकालो? हाँ, 4/5, ये दोनों डिवाइड हो गया, अपॉन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इधर पे क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये आ जाएगा, हाफ हाफ। यहां तक क्लियर हो गया तेरे को? फिर उसके बाद ना देख, ये 3 को और ये वाले इक्वेशन को तू देख, यहां पर अगर तू मैच करेगा, लेफ्ट साइड दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, बट डिनोमिनेटर यहां अलग अलग है। अगर ये भी सेम हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो ये दोनों को हम इक्वल लिखेंगे। तो डीईसी और बीडीई दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया एरिया में। क्यों इक्वल लिखा, तो उसके पीछे मैंने कारण खोजा। उसका कारण है दोनों ट्राइंगल, डीईसी मतलब ये ग्रीन वाला, डीईबी मतलब पिंक वाला, दोनों का बेस तो सेम है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब दोनों का हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस वजह से दोनों का एरिया भी सेम आएगा। तो मैंने यहां लिखा ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल है। इसलिए मैं इस वाले एरिया की जगह पे ये वाला एरिया लिख सकता हूं। इस वजह से इक्वेशन नंबर 6 में, तो इक्वेशन ये यहां से 6 को कैसे लाया वो समझ में आ गया। मैंने सिर्फ इस एरिया को इस एरिया से बदल दिया, और ऐसा बदलने से मुझे ये दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड सेम मिल गए। तो इस वजह से दोनों के राइट साइड भी सेम हो जाएंगे, और जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, श्रेया स्वाति हो रहा है? डन, ओके। और कितने बच्चों का हो गया है? एक बार अच्छे से हाथ उठा। कोविद का हो गया, इधर पराग का हो गया, प्राची हो गया, श्रेया हो गया, हाँ इसका भी हो गया, और बाकी सबका नहीं हुआ? रिद्धि नहीं हुआ? क्या डाउट है बताओ? ओमकार पूरा ठीक से किया ना? हम्म, क्या लिखा तुमने, डीईसी? सही लिखा है, ये डीईसी तुमने लिखा ना, ये वाला, ये डीईसी लिखा। ऊपर न्यूमरेटर बोल रहे हो, न्यूमरेटर तुमने गलत लिखा है। फर्स्ट वाला ट्रायंगल, हाँ 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 हाँ, तो एडी वाला जो है वो दूसरे बार में भी एडी दोबारा लेना पड़ता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, फिर जब डिवाइड कर रहे हो तो किन दोनों को डिवाइड करोगे, फिर से एडीई वाले को डिवाइड करोगे ना। देखो देखो, दोबारा तुमने एडी का एरिया लिया, हाफ ए इंटू एनडी किया। हाँ, समझ गए ना?
ओके ओके, चलो इधर पे ध्यान देना, टाइम ओवर, और इससे ज्यादा और समय नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। स्वाति और श्रेया हुआ तुम दोनों का? पक्का? अनुष्का हुआ? हो गया? ठीक है। अगली क्लास आखिरी रहेगी जिसमें मैं इसका दोबारा टेस्ट लूंगा। अब जो नहीं देगा ना टेस्ट, उसको 1 घंटे रुकवा के उसी समय सॉल्व करवाऊंगा 10 बार। समझ गए कि नहीं ये चीज? ये करना है, मतलब करना है, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आता है। चलो मैं हटा रहा हूं इसको, अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके पहले मैं इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड थ्योरम, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसका प्रूफ बता देता हूं। वो इतना मुश्किल नहीं, छोटा सा है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का उल्टा। तो बीपीटी में क्या कंक्लूजन था? बीपीटी में कंक्लूजन था, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनेगी, एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनेगी, तो वो दूसरे साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये था, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब कौन सा रेशियो इक्वल होगा? एडी बाय डीबी किसके इक्वल होगा? एई बाय ईसी के। ये था बीपीटी का कंक्लूजन। ये दिमाग में आ गया सबके? ओके। अब कन्वर्स इसका उल्टा होगा। कन्वर्स में उल्टा क्या होगा? कन्वर्स में अब गिवन क्या होगा कि ये रेशियो आपस में क्या है? इक्वल। और आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। समझ में आ गया ये चीज? तो बीपीटी में गिवन होगा लाइन पैरेलल और प्रूफ करना होगा रेशियो इक्वल। कन्वर्स में क्या होगा? रेशियो इक्वल और प्रूफ करना होगा लाइन क्या है आपस में? पैरेलल। क्या ये क्लियर सबको? तो चलो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल एबीसी। ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना, फिर उसके बाद आगे हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को। तो स्टेटमेंट की लाइन क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, यहां तक पहले नोट करो। इफ ए लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, any two sides of a triangle in same ratio, लिखा सबने? If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, यहां तक लिखा सबने? अब जो यहां तक लिखा इसके हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना। तो यहां पर हम एक लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये हो गई लाइन, और इस लाइन को मार्क करते हैं डीई। और ये जो लाइन डीई है वो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला पार्ट किस में आएगा? गिवन में आएगा, गिवन में। तो यहां पर लिखो गिवन, और गिवन में क्या लिखोगे? बोलो जल्दी, क्या लिखोगे गिवन में? एबीसी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। लिखो जल्दी, यहां लिखो अ ट्राइंगल एबीसी एंड एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये गिवन, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली लाइन आगे आगे लिखना और समझना क्या लिखा। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये वाला जो पार्ट है ये टू प्रूफ में आएगा। तो क्या प्रूफ करना है आप लोगों को? डीई इज पैरेलल टू बीसी। समझ गए ना? तो हमेशा थ्योरम में इफ और देन होगा। इफ गिवन होगा, देन टू प्रूफ होगा, ये समझ लो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका बड़ा अजीब सा कंस्ट्रक्शन है, तो ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन बनाएंगे डी से, और हम उस लाइन को मार्क करेंगे डीई डैश,
और ये मानेंगे कि जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है। समझ में आया ये चीज? तो यहां लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और इसमें लिखो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखना ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। लिख लिया सबने यहां तक? अच्छा, अब जो प्रूफ करना है और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये दोनों चीजों को देखो जल्दी से, क्या लिखा है। जो प्रूफ करना है वो क्या है? DE पैरेलल टू BC, और जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है? DE डैश पैरेलल टू BC। तो भाई दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, सिर्फ क्या डिफरेंसेस है? यहाँ E है और यहाँ पर क्या है? E डैश। E और E डैश, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि E और E डैश अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है, तो प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर E और E डैश सेम पॉइंट होंगे तो इसका मतलब DE और BC आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि E और E डैश को सेम पॉइंट बताना। वो बताने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे BPT से। तो इसका प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा। प्रूफ यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC। क्यों पैरेलल है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है हमने, इसलिए पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABC DE डैश पैरेलल टू BC, क्यों पैरेलल? कंस्ट्रक्शन किया। यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर? ठीक है। अब भाई अगर ऐसा है तो इसमें कौन सा थ्योरम लग जाएगा? BPT लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि BPT हम पढ़ चुके, तो BPT लगेगा। तो BPT कैसे लगेगा? इसमें कैसे लगेगा भाई? ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो BPT थ्योरम क्या बोलता है? अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो किनका रेशियो इक्वल होगा? देख के बताओ जल्दी। AD बाय DB किसके इक्वल होगा? AE डैश बाय E डैश C। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर लिखेंगे बाय BPT। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस स्टेटमेंट में तो बोलो जल्दी। AD बाय DB इक्वल होगा AE डैश बाय E डैश C के। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें तो बोल दो जल्दी। ये दोनों पैरेलल थे, BPT लगा तो ये वाले रेशियो आपस में इक्वल हो गए। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, F ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ऐसे ही ले लिया मैंने, क्योंकि बुक में भी वैसे ही था तो मैंने वो भी ले लिया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ तो भी चलेगा। तो हमें मान लो इसको F नाम दे देते, तो F और E को सेम बताना होता और कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ और? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे जो हमें गिवन है। वो क्या गिवन है हमें? AD by DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो ये लिख दो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये इक्वेशन नंबर 2। और कारण क्या है? ये क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ओके, अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। कुछ दिख रहा है? सेम। क्या सेम है? लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम, इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 AE डैश बाय E डैश C इज इक्वल टू AE बाय EC। यहां तक हो गया सबका? ओके, क्लियर। अब एक आखिरी चीज मैं यहां पर कर रहा हूं जो अभी मैं समझाऊंगा नहीं, क्यों किया आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। आखिरी चीज है कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा मैं। अब 1 ऐड क्यों कर रहा हूं वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे क्यों किया। AE डैश बाय E डैश C प्लस 1, राइट साइड में क्या हो जाएगा? AE बाय EC, और इधर पे क्या आ जाएगा? प्लस 1। ठीक है, अब दोनों तरफ प्लस 1 किया। अब प्लस 1 करने से देखो एडिशन कैसे होगा? यहां पर इनका एडिशन कैसे होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इधर पे? E डैश C, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा बताओ जल्दी?
ए ई डैश प्लस ई डैश सी। राइट साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ई सी। न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए ई प्लस ई सी। समझ में आई ये चीज। और इसके बाद ये दोनों को आप लोग फिगर में देखो और बताओ इन दोनों का एडिशन आपको क्या देगा रिजल्ट में। फिगर में देखो जल्दी से, ए ई डैश और ई डैश सी, ये क्या बन जाएगा, ए सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी बाय ई डैश सी। अब इन दोनों को देखो फिगर में, जल्दी बताओ दोनों का एडिशन क्या होगा, ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा, ये भी ए सी, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए सी। समझ में आया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये ई सी। तो मैंने +1 क्यों ऐड किया था, समझ में आया कि नहीं ये लॉजिक, ताकि क्या हो जाए, ये ई डैश सी न्यूमरेटर में आ जाए, ये दोनों ऐड होके एसी बन जाए, वैसे ये भी हो जाए, ये दोनों भी ऐड होके क्या बन जाए, एसी बन जाए। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर में एसी है तो एसी एसी काट दो, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 ई डैश सी, और यहां पर बन जाएगा 1 ई सी। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या चला जाएगा, ई सी, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ई डैश सी। क्लियर हो गया ये चीज। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि हमें अल्टीमेटली क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी, कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ ईसी, यहां पर क्या है, ई डैश सी। मन में, एक्चुअल में पेन से नहीं, मन में सी और सी को काटो तो क्या मिलेगा, ई डैश और ई सेम मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ठीक है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ई और ई डैश क्या है, सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, इसको एक्चुअल में नहीं काटेंगे, यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स, हेंस क्या पैरेलल हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी, इसलिए डीई और बीसी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। ये कम आता है, अगर वो 10 बार आया होगा तो ये 1 बार आया होगा। समझ गए ना। इसका प्रूफ बहुत रेयरली, पिछले 5-6 सालों में तो इवन 1 भी बार नहीं आया है। अगर इसमें अपने नीचे वाले स्टेप में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आप वहां पे एसी भी घटाते हैं, अगर उससे पहले हम एसी को डिनोमिनेटर में रखते और ई डैश, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि रेसिप्रोकल कर देते तो ये इधर चला जाता, वो वाला नीचे जाते या तो ई डैश सी ऊपर जाता, ऐसा वो वाला एसी नीचे जाता, ये वाला इसी नीचे चला जाता, तो भी अल्टीमेटली वही मिलता है, क्या फर्क पड़ता। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाता, अगर तुम वैसा करते तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, एसी बाय एसी हो जाता, एसी बाय एसी हो जाता, और राइट साइड में क्या हो जाता है, ई डैश सी बाय ईसी हो जाता। ये कट जाता तो क्या बनता, 1 बनता, फिर इसी को इधर भेजते तो वही तो मिलता है, इसी इज इक्वल टू ई डैश सी। वैसे भी करोगे वही चीज, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है, एसी एसी हटेगा और ये बच जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ में आया सभी को, कुछ रिपीट करना है क्या, इसकी स्टोरी की समरी क्या थी। पहले सबसे पहले क्या था, इसका स्टेटमेंट की समरी पहले समझते हैं। स्टेटमेंट ये था, किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो वो लाइन तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये समरी है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर डीई करके एक लाइन बनाएंगे जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, फिर उसके बाद गिवन और टू प्रूव लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम ये मान लेंगे कि एक नई लाइन है जो बीसी के क्या है, पैरेलल है, जिसको हमने क्या ले लिया है, डीई डैश। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया तो बीपीटी लगेगा, बीपीटी से ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, गिवन से ये वाले रेशियोज इक्वल हो गए, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल आया, दोनों का राइट साइड भी इक्वल किया, सब काट पीट के फिर हमें क्या बनाना था, ई डैश और ई को सेम बताना था, तो उसके लिए मैंने +1 करने वाला जो तरीका वो यूज किया। क्लियर हो गया ये चीज। एनसीईआरटी में ये जो इसका प्रूफ लिखा है उसमें ना ऐसे कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद इंप्लाइज दिस, वाई 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 ब्रैकेट में लिख दिया। कभी देखा है कि नहीं, एनसीईआरटी की बुक कभी देखे हो, ठीक है। तो उसमें प्रूफ में अगर देखोगे ना तो ऐसा लिखेगा, फिर वाई लिख दिया है, वाई, फिर उसके बाद यहां लिख दिया वाई, ऐसा लिखना,
हाँ, थ्योरम्स के प्रूफ में y मतलब खुद खोजो y, ठीक है। तो वो उस y के पीछे का लॉजिक यहां पर मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा हुआ है। क्या ये हटा दूं फिर मैं, हो गया तो ओके। अब भले ही मैं ये हटा रहा हूं, लेकिन वो दोनों थ्योरम आपके दिमाग में अभी भी रहने चाहिए, ठीक है। मैं बीच बीच में पूछते रहूंगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, चलो जल्दी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों फिगर्स आप यहां पर ड्रॉ कर लो जल्दी से, फास्ट। ये जो फिगर है पहले वो ड्रॉ करना है, जो सामने ये दिख रहा है एज इट इज ड्रॉ कर लो, ठीक है। हाँ वो दिया हुआ है, नहीं अपने मन से जैसा लग रहा है वैसे बना दो, थोड़ा सिमिलर टाइप का दिखना चाहिए। एकदम परफेक्शन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। हो गया, ड्रॉ कर लिया, ओके। मार्किंग कर लो सारी कुछ जैसे गिवन है, जैसे यहां पर ए बी सी, ये डी और ई, ये मार्क कर लो। वैल्यूज मार्क कर लो कितना कितना गिवन है। सिमिलरली यहां पर भी वैल्यूज मार्क कर लो, मार्किंग कर लो ए बी सी डी ई। हो गया यहां तक? किसका किसका हो गया? अनुषा हो गया? हाँ। अब लिखो गिवन, क्या गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ के लिखो गिवन, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, वो दोनों चीजें देखो और लिखो। हाँ एक ही चीज लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहां गिवन में यहां पर आप लिखोगे DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? AD, सॉरी फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? EC। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? AD। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्या यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके। हाँ बस थोड़ा देर यहां बात मत करना, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करना। तो ये फर्स्ट फिगर में पहले हम आते हैं। यहां पर जो गिवन है उसको पहले हम फिगर में देख लेते हैं कि कहां पर है। तो DE यहां पर है और BC यहां पर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। तो ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन बन रही है, तो यहां दोनों में से कौन सा थ्योरम लगेगा? BPT या कन्वर्स ऑफ BPT? बीपीटी, क्योंकि पैरेलल जब दिया होता है तो क्या लगता है? बीपीटी। और बीपीटी लगेगा तो बीपीटी बोलता है कुछ रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो कौन से रेशियो आपस में इक्वल होंगे? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो यहां पर लिखेंगे इन फिगर 1, इन फिगर 1 बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, ये सॉल्यूशन है उसका, क्योंकि फाइंड करना है ना हमें इसमें। इन फिगर 1 बाय बीपीटी एडी बाय डीबी इज इक्वल टू AE बाय EC। यहां तक ओके, सबको क्लियर? अब ये चार में से तीन वैल्यू आपको दी गई है, वो लिख दो, उसकी वैल्यू यहां पर लिख दो, और जो चौथी वैल्यू नहीं पता वो निकाल लो, खत्म। आ गया? हाँ दूसरा वाला भी बना ले, फिर आगे बना, बुक निकाल। तो हाँ ये चार वैल्यू में से तीन गिवन है। श्रेया AD की वैल्यू क्या है?
ठीक है। हाँ, ये 1.5 का डबल होता है 3, पता है ना, ये कॉमन सेंस। तो 1.5 वन जा, 1.5 टू जा, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इधर पे क्या हो जाएगा 1/EC, 1/EC। अब EC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो EC चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर, तो EC इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। खत्म, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। समझ गए ना? सेकंड वाला जल्दी से निकालो, सेम चीज है। सेकंड में भी सेम प्रोसेस होगा, AD/DB। ऑनलाइन वाले बच्चे बना रहे कि नहीं? AD/DB, तो DB की जगह 7.2 आ जाएगा। AE/EC, तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 5.4। ओके, हो गया यहां तक सबका? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये इधर जाएगा, तो AD इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 7.2। 3 टाइम्स में कटेगा, यस, 3 टाइम्स में कटेगा। समझ में आया? डाउट है? अगर डाउट जाता है तो क्या करो, पॉइंट पॉइंट हटा दो, दोनों के सेम डिजिट है ना पॉइंट के बाद। तो 18/54, 18/54 मतलब 18 3 जा 54। फिर ये आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4.2। तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड अप करो ना सारे बच्चे। समझ में आया क्या ये? अतुल कुछ डाउट है इसमें? क्या हुआ? मैं गलत लिखा क्या? 4.2, 2.4 आएगा ना। 72 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, हाँ 2.4 आएगा। क्या ये बन गया सबका? आराध्या हो गया? कुछ डाउट इसमें और किसी को? ओके, हटा दूं? चलो नेक्स्ट। तो ये सामने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस बार फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद से बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ के सारी चीजें लिखनी है, मेंशन करनी है और कैलकुलेट करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो सबसे आखिरी में बनाएगा वो 1 घंटे रुक के बीपीटी को 5 बार सॉल्व करेगा, ठीक है? ट्रायंगल बनाना है क्या? कुछ हेल्प चाहिए क्या फर्स्ट वाले में? हाँ हाँ हाँ, तो ट्रायंगल पी क्यू आर रहेगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये दो है, ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो मुझसे। हाँ ठीक है, सही है। हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो, एक 1 बाय 1। प्राची बताओ क्या डाउट है? नहीं आया समझ में? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने, ई और एफ पॉइंट्स है पी क्यू और पी आर में, जो किस में आ रहा है? ट्राइंगल पी क्यू आर में आ रहा है। तो एक रैंडमली एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना दो, ड्रॉ करो जल्दी। ड्रॉ कर लिया?
ट्राइंगल पी क्यू आर में फिर उसके बाद देखो ई और एफ 2 पॉइंट लेना। ई कहां पर लोगे? पी क्यू में, और एफ किस में लोगे? पी आर में। और फिर ऐसा बनाओ कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाए। हाँ वहीं से बनाओ। ई देखो, ई किस में लेना पड़ेगा तुमको? ई लेना पड़ेगा, ई पी क्यू में लेना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर ई लो। हाँ ये ई हो गया, वो एफ हो गया। हम्म हम्म अब ये वैल्यूज को मार्क करो, फिगर जो ड्रॉ किया उसमें, इसमें इसमें वैल्यू मार्क करो। जैसे फर्स्ट वाली, अच्छा फर्स्ट वाला देखो, चेक करो तुम लोगों ने बनाया कि नहीं। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं सामने, कुछ नहीं ऐसे ही करना था। ये एक ट्राइंगल बनाना था, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, पी क्यू आर बनाना था। अब जो ई है वो कहां पर है? पी क्यू में, तो ई हो गया यहां पर। एफ कहां पर है? क्यू आर में, तो एफ आ गया यहां पर, सॉरी पी आर में, एफ आ गया यहां पर। तो उसके बाद ये बनेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये और ये हो गए पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो क्या अप्लाई होगा? बीपीटी अप्लाई होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसको नोट करना है। तो 3.9, पीई की जगह पे 3.9 लिखो, EQ की जगह पे 3 लिखो, तो EQ कहां पर है? ये हो गया 3। PF की जगह पे 3.6 लिखो, FR की जगह पे 2.4 लिखो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ इसमें गिवन नहीं, ये पैरेलल है, हमें चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, करेक्शन है इसमें, स्टेट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे पैरेलल है कि नहीं? रेशियोज आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। तो रेशियोज मतलब आप पहले निकालोगे पीई बाय EQ का रेशियो। तो पीई बाय EQ का रेशियो क्या हो जाएगा? 3.9 डिवाइडेड बाय 3.0 या 3। कितना आएगा? सॉल्व करके देखो फिर। हाँ कर सकते। तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा ऐसा बोल रहा, 39/30 लिख दो इसको। तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा 13/10। ये आ गया रेशियो फर्स्ट का। सेकंड वाला जो रेशियो है PF अपॉन FR, PF की वैल्यू 3.6, FR की वैल्यू 2.4, दोनों से पॉइंट हट जाएगा, 36/24। PF और FR, हाँ किसमें? 1.3। ठीक है चलेगा, लिखोगे तो भी, नहीं तो ऐसे भी चलेगा फ्रैक्शन। देख लेते ना इसको, इसको अगर डिवाइड करोगे 12 से, 12 3 जा 12 2 जा, तो ये कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है, चेक करो। तो ये रेशियो ऐसे आ रहा है क्या? 3/2। सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है? 13/10। 13/10 को आप क्या लिख सकते हो? 1.3। और ये 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। तो क्या ये रेशियो सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। मतलब इस क्वेश्चन में EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF और QR पैरेलल नहीं है। समझ में आया ना कैसे चेक करना है सभी को? सेकेंड वाले में चेक करो पैरेलल है कि नहीं। अगेन एक ट्राइंगल फॉर्म करो सेकेंड वाले के लिए भी। सेकेंड क्वेश्चन में PE की वैल्यू गिवन है 4, QE की वैल्यू गिवन है 4.5, PF की वैल्यू गिवन है 8, RF की वैल्यू गिवन है 9। चेक कर लो ये। सो यहां पर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू
4 डिवाइडेड बाय 4.5 ऐसा ही आएगा। अब 4 डिवाइडेड बाय 4.5 को अगर सॉल्व करना है, मुझे नीचे वाला पॉइंट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 40 बाय 45। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको किससे काट सकते हैं? 5 से। 5 8 जा 5 9 जा, तो यहां पर PE अपॉन EQ आपको मिल जाएगा 8 बाय 9। फिर किसका रेशियो चाहिए आपको? PF अपॉन FR का। PF अपॉन FR ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है? 8 बाय 9। तो दोनों इक्वल आया, दोनों इक्वल आया मतलब क्या हो जाएगा? EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR। जल्दी कंप्लीट करो ये। फिर थर्ड वाला चेक करो। अनुषा हुआ क्या? कौन सा? इतना आलसी टाइप का करते हो कई बार, तो मुझे लगता है कि मेरे को एग्जाम देना है क्या? तुम लोग इतना धीरे लिखते हो। अतुल्य कहां तक हुआ? थर्ड कर जल्दी। सेकंड हो गया ना? समझ में आ गया? थर्ड को डायरेक्ट। थर्ड जो है ना, वो गलती कर सकते हो। रेशियो क्या दिया है? मैं इसको इरेज करता हूं, फिर उसके अंदर ये इरेज कर दूं। पूरा हो गया तो हाँ, चलो यार, उसके लिए एक शॉर्टकट बताऊं क्या? थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले में ना थोड़ा गलती हो सकती है, इसलिए एक शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट ये है कि अगर मान लो ये ट्राइंगल हो गया ABC, अगर मान लो ये वाले दोनों साइड्स जो हैं, ये E हो गया, और मान लो ये क्या हो गया? F हो गया। अगर AE बाय EB, AE बाय EB ये रेशियो, और AF बाय FC ये रेशियो इक्वल है। ये रेशियो को ना आप सिर्फ इस वर्ड्स के फॉर्म में मत देखो, इस फॉर्म में देखो। AE EB AF FC फिगर से समझो। ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल है, तो ये वाले रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। दिस कंप्लीट डिवाइडेड बाय दिस, मतलब क्या आ जाएगा यहां पर? AB डिवाइडेड बाय AE। ये किसके इक्वल होगा? AC डिवाइडेड बाय AF। ये रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। समझ में आई ये चीज? और इसके अलावा और कौन सा रेशियो इक्वल हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मतलब क्या हो जाएगा? EB। ये किसके इक्वल होगा? AC डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, मतलब क्या हो जाएगा? FC। समझ में आ रहा है? तो इसमें जितने भी रेशियो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये वाले रेशियोज आपस में इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, तो नोट करके ये लिख लो, क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। लिखो मैं जो बता रहा हूं। पहले एक अच्छे से फिगर ड्रॉ करो। इसकी मार्किंग कर दो ABC, ABC, और यहां पर मार्क कर दो DE, DE। फिर यहां पर लिखो if DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, अगर DE और EC पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा यहां पर? BPT। और BPT से कौन कौन से रेशियो इक्वल होंगे? लाइन से बताओ। AD अपॉन DB, ये किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। यहां तक हो गया सबका? ये फर्स्ट है। सेकेंड इधर पे ध्यान देना। AD अपॉन DB मतलब ये वाला लिया ना आपने। AE अपॉन EC मतलब ये लिया ना। इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये पूरा अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये पूरा अपॉन ये वाला पार्ट। तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी? AB अपॉन AD, गुड। AC अपॉन
AE। क्या ये समझ में आ गया? और क्या रेशियो इक्वल होगा? ये पूरा अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा साइड डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? AB बाय DB इज इक्वल टू AC बाय EC। ये वाले भी रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सारी कोरोलरीज हैं जो उस थ्योरम से प्रूव हुई होंगी। ठीक है, तो आप सीधे ये रिजल्ट्स को ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होंगे। हाँ, हटा दो इसको। मैं कुछ पूछ रहे होगे? चलो, अब ये आते हैं जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें कौन सी कोरोलरी अप्लाई होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल PQR। ये हो गया ट्राइंगल PQR। यहां पर EF, यहां पर हमने ले लिया, ये हो गया E, ये हो गया F। यहां तक हो गया सबका। अब देखो वैल्यूज जो जो गिवन है, तो सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू गिवन है यहां पर? PQ। PQ मतलब यहां से यहां तक की साइड की लेंथ, और वो है 1.28। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू गिवन है? PR। PR मतलब ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की, और ये लेंथ कितनी है? 2.56। नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है PE। PE की वैल्यू कितनी है? 0.18। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू गिवन है? PF, वो है 0.36। यहां तक हो गया क्या सबका? चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब इन दोनों के पैरेलल होने के लिए कौन से रेशियो इक्वल होने चाहिए? PQ बाय PE। ये किसके इक्वल होना चाहिए? PR बाय PF के। निकालो जल्दी से क्या आ रहा है। हाँ, PQ बाय PE, तो भाई PQ की वैल्यू है 1.28, PE की वैल्यू है 0.18। दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो दोनों से पॉइंट डायरेक्टली हटा दो, तो ये बन जाएगा 128 बाय 18। 128 बाय 18 अगेन 2 से कटेगा, 2 9 जा, और ये 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा? 64। 120 का हाफ, तो ये आ जाएगा 64 बाय 9। दूसरा वाला रेशियो निकालो कितना आएगा? PE अपॉन, नहीं, PR अपॉन PF। PR आएगा 2.56, PF आ जाएगा 0.36, तो ये आ जाएगा 256 बाय 36। फिर इसको डिवाइड करोगे तो 128 बाय 18, और इसको और 2 से कट करोगे तो 64 बाय 9। ये भी आएगा 64 बाय 9। सेम आया, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। समझ गए ना? तो अगर अभी जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो नहीं पढ़े होते तो क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? माइनस करके ये निकालना पड़ता। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर इसमें से माइनस करके ये वाला पार्ट निकालना होता, फिर रेशियो चेक करना होता। क्लियर हो गया ये? तो ये तरीका जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना, कई क्वेश्चंस में आगे भी अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो फिर छुट्टी। पहले तो फिगर ड्रॉ करना सारे बच्चे जल्दी से, और फिर क्वेश्चन पढ़ना, फिर गिवन लिखना। ये काम आप लोगों को जल्दी करना है।
फिगर ड्रॉ कर लिया सबने, गिवन लिखा, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लिया। चलो मैं हिंट करूं, सॉल्व करोगे? सबने यहां तक कर लिया ना? पहले ये बताओ, फिगर बना लिया, गिवन लिख लिया, गिवन में ये दो चीजें आएंगी, ये दोनों आएगा और ये प्रूफ करना रहेगा। ओके, अब मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग समझते जाना और लिखते जाना। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, लिखा सबने? इन ट्राइंगल ए बी सी, सामने देखते भी जाओ, देखो दिख रहा है ना ए बी सी वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है? हमें पता है एल एम पैरेलल टू सी बी, तो लिखो एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी लिख लिया सबने, ये दोनों पैरेलल है। अब ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? बीपीटी। तो अगली लाइन में लिखो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब बीपीटी से कौन से रेशियोज इक्वल होंगे? एम बाय एम बी, देखते जाओ सामने में, कौन सा? एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी, लिखा सबने? एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी, और इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। यहां तक हो गया सबका? कौन सा ट्राइंगल लिया था अभी आप लोगों ने? एबीसी ऊपर वाला। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे? एडीसी नीचे वाला। अब नीचे वाले ट्राइंगल में यही काम करो जो फर्स्ट वाले में किया था। एल एन पैरेलल टू डीसी ऐसा करके किया कि नहीं? फिर ए एन बाय एन डी इज इक्वल्स टू ए एल बाय एल सी। यहां तक आया सबका? एक बार चेक करो जल्दी से सेकेंड पार्ट, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? सेम। तो यहां पर लिखो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, एन बाय एन डी इज इक्वल टू ए एम बाय एम बी। यहां तक आया सबका? एक बार चेक करो। अब क्या जो प्रूफ करना था वो हो गया क्या? नहीं हुआ। अब थोड़ा सा देखते क्यों नहीं हुआ। यहां पर एम चाहिए लेकिन हमारे पास एम इधर पे है ना, और यहाँ एन चाहिए लेकिन हमारे पास एन इधर पे। तो पहले उन दोनों को इधर उधर कर देते। एम बाय एम बी को लेफ्ट में लिख देता हूं और एन बाय एन डी को राइट में लिख देता हूं। अभी देखो, अभी ऊपर वाला पार्ट सेम आ गया क्या? दोनों का न्यूमरेटर दोनों का सेम आ गया। जो प्रूफ करना था जो आया हमारे पास। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? यहां पर क्या है? ए बी। यहां पर क्या है? तो ये एम बी को ए बी बनाना है। तो एम बी को ए बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम बी को ए बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए एम को ऐड करना पड़ेगा। ए एम मतलब जो कि उसका क्या है? न्यूमरेटर है, उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही डिनोमिनेटर में एनडी को क्या बनाना है? एडी। एनडी को अगर एडी बनाना है तो हमें एन को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका तरीका समझना, जो थोड़ी देर पहले हमने ऐसा किया था, इसका पहले रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे? +1 कर देंगे।
अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, देखो MB अपॉन AN ऐसा हो जाएगा, ND अपॉन AN। ये दो स्टेप ना इधर पहले समझना फिर लिख लेना। यहां तक समझ में आया रेसिप्रोकल। फिर +1 करेंगे तो MB अपॉन AM +1, राइट साइड में ND अपॉन AN +1। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर? +1 लेने से क्या होगा, +1 लेने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में LCM लिया जाएगा। LCM क्या आ जाएगा इधर, AM, तो डिनोमिनेटर में AM आ गया और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, MB प्लस AM। यहां पर हो जाएगा MB प्लस AM, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, LCM क्या आ जाएगा इसका, AN, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ND प्लस AN, ND प्लस AN। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो ये दोनों पार्ट को फिगर में देखो, जल्दी से फिगर में देखो क्या है, MB और AM का एडिशन, MB और AM का एडिशन क्या बन जाएगा, AB। तो न्यूमरेटर बन गया AB और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, AM। वैसे ही राइट साइड में इन दोनों का एडिशन देखो जल्दी से फिगर में, ND और AN ऐड होके क्या बन जाएगा, AD। तो इधर पे बन गया AD और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, AM। क्लियर हुआ ये चीज? अभी चेक करो अब क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा AM अपॉन AB और इधर पे हो जाएगा AN अपॉन AD। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग जैसे ही पहुंचोगे मैं 2 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए। एक रहेगा थ्योरम का प्रूफ, BPT या कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। दूसरा, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। बिना रेसिप्रोकल लिए तो उसमें प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाता, वो नहीं होता वैसे सॉल्व करके देखना एक बार वो चीज। हाँ, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट है, जिसको नहीं देना मत दो। मैं कौन सा ये कंपलसरी बोल रहा हूं, लेकिन जो बच्चे अच्छे